जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और ऐसा यह संकेत है कि ईरान किसी भी वक्त जवाबी हमला कर सकता है। इजराइल ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। विशाल, दोनों देशों के एयर स्पेस बंद होना यानी कि अब यहां पर इस तरह की बारूदी तस्वीरें, बारूदी हमले की तस्वीरें अब और आने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इजराइल ने अपनी सारी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इजराइल भी अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है क्योंकि जिस तरह से हमले के हालात यहां पर बन रहे हैं, क्योंकि ईरान पलटवार कर सकता है। ऐसी स्थिति में तेल अवीव के तमाम जो महत्वपूर्ण स्थान है वो निशाना बन सकते हैं। तो ऐसे हालात में इजराइल ने भी प्रिकॉशन उठाते हुए सारे जो उड़ानें हैं वो रद्द की हैं। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। लोगों को बंकर के नजदीक रहने की अपील की जा रही है। अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर ईरान के कई जगहों पर हमला किया है और इस हमले के बाद ईरान भी पलटवार जरूर करेगा। हालांकि खामनेई की स्थिति अभी कैसी है यह कहा नहीं जा सकता है। खामनेई कहां पर है इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। ईरान और अमेरिका की बातचीत बीती रात ही फेल हो गई थी और उस बातचीत के फेल होने के बाद ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि जल्द ही यह हमला हो सकता है और आखिरकार अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर ईरान के ऊपर यह हमला किया है। सेंट्रल तेहरान के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। इजराइल इसे प्रिवेंटिव मेजर बता रहा है, लेकिन जिस तरह के हमले हुए हैं उससे यह कहा जा सकता है कि ईरान अब पलटवार जरूर इस मामले में करेगा और जब पलटवार होगा तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए सबसे ज्यादा चुनौती होगी। लेकिन अगर हम बीते कुछ दिनों की प्लानिंग देखें अमेरिका और इजराइल की, तो बार बार उनकी प्लानिंग यही थी कि जो प्रमुख इलाके हैं चारों तरफ से अमेरिका के जो युद्धपोत है उनकी तैनाती की गई है। पश्चिम एशिया में कई ठिकानों पर अमेरिका ने अपनी तैनाती को बढ़ाया था। हालांकि कुछ इलाकों को अमेरिका ने खाली भी कर दिया था, खासतौर पर कतर के का जो एयर स्ट्रिप था जहां पर अमेरिका के सैनिकों की स्थिति रहती थी। कल हमने देखा था कि वो एयर स्ट्रिप खाली दिख रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा था। तो तैयारियां दोनों तरफ से की गई हैं, लेकिन अगर फुल फ्लैश्ड ये युद्ध होता है तो बहुत बड़ा नुकसान पश्चिम एशिया को झेलना पड़ सकता है। आर्थिक लिहाज के साथ साथ तमाम जो आम लोग हैं वो इससे प्रभावित होंगे। तो देखना यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किस तरह से इस मामले को और आगे लेकर बढ़ते हैं। लेकिन एक बार मैं तस्वीरें चंदन और दिखा देता हूं अपने दर्शकों को। एबीपी न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जो इस वक्त बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मौजूद है इजराइल के, जहां थोड़ी देर पहले इमरजेंसी अलर्ट घोषित किया गया था और यहां पर लोगों को अब सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा जा रहा है। पूरा का पूरा एयरपोर्ट खाली कराया जा रहा है। लोगों को अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिरकार कब तक दूसरी उड़ान यहां पर शुरू होगी, लेकिन स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। जिस तरह से इमरजेंसी घोषित हुई है उसके बाद से लोग अब यहां एयरपोर्ट पूरी तरह से खाली कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि इजराइल एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में जो तैनाती की गई थी एयरक्राफ्ट की, वो तस्वीरें भी कल शाम हमने देखी थी, आई थी। तो अब देखना यह है कि किस तरह से यहां पर हालात बनते हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर ईरान के साथ इस युद्ध की अगर शुरुआत कर रहे हैं तो अपने आप में एक ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण हालात होगा पूरे पश्चिम एशिया के लिए। और इसीलिए पश्चिम एशिया के देश बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई ना हो, अमेरिका के साथ समझौता हो, और वो समझौता कहीं ना कहीं फेल होता गया, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर ईरान पीछे नहीं हट रहा था। खासतौर पर जो यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा था उससे पीछे नहीं हट रहा था ईरान, और यही वजह रही कि जब बातचीत फेल हुई उसके बाद अमेरिका और ईरान ने ये कुछ जगहों पर हमले किए हैं। हालांकि यह दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से प्रिवेंटिव मेजर हैं, लेकिन ये प्रिवेंटिव मेजर से बढ़कर हमें स्थिति आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अचानक से ही इजराइल में इमरजेंसी अलर्ट घोषित किया गया है। मेरी भी सुबह इजराइल के समय के मुताबिक 11:40 पर नई दिल्ली की फ्लाइट थी, लेकिन जब हम यहां एयर इंडिया के काउंटर पर पहुंचते हैं तो अचानक से इमरजेंसी अलर्ट घोषित होता है। लोग बंकर्स की तरफ भागते हैं और उसके थोड़ी ही देर बाद, अब से आधे घंटे पहले यह बताया गया कि सब की सब उड़ानें इजराइल तेल अवीव एयरपोर्ट से रद्द कर दी गई हैं। बहुत सारी फ्लाइट्स यहां से जानी थी। कुछ तस्वीरें मैं और आपको दिखाता हूं यहां पर, क्योंकि लोग अलग अलग जगहों पर जाने थे। कुछ भारतीय मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप दिल्ली जाने के लिए आए थे यहां पर, तो आप क्या करेंगे? अब तो फ्लाइट रद्द हो गई है यहां पर। रद्द हो गई। हाँ, तो अब हम लोग रूम पर जाएंगे अपने। अच्छा, घर पर बात हुई आपकी? अभी नहीं किया, अभी बात नहीं किया। आप पढ़ने जा रहे हो, मेरा लगेज नीचे है। हाँ हाँ, लगेज सामने। अच्छा, लगेज आप जमा कर चुके थे अपना? हो गया, बोर्डिंग वोर्डिंग सब हो गया। हाँ, दिखाइए। बोर्डिंग वोर्डिंग सब हो चुका है। हाँ,
बट लगेज तो ये देखिए, ये सर्वेश खरवर है जो कि तेल अवीव से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। इनका लगेज भी जमा हो गया था एयर इंडिया की फ्लाइट में और अब ये अपने लगेज का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से अपने रूम के लिए यहाँ से रवाना होंगे। तो बहुत सारे भारतीय भी इस एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ लगातार कि किस तरह से स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, क्योंकि ये हालात अचानक से यहाँ पर पैदा हुए हैं कि जब सारी की सारी फ्लाइट्स यहाँ रद्द कर दी जाती हैं। एक बार मैं तस्वीरें और दिखाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस एयरपोर्ट पर अभी भी फंसे हुए हैं और यहाँ से अब वो अपने लगेज का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने चेक इन कर लिया था। विशाल इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को वो भी बता दें। विशाल, ईरान पर जारी हमले के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बयान, हम ईरान का गौरव वापस लाएंगे। मोसाद की ओर से ईरान की जनता से कहा गया है कि हमने एक सिक्योर टेलीग्राम चैनल शुरू किया है। मोसाद अब यहां पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी लड़ रहा है। ईरान के लोगों से तस्वीरें और वीडियो शेयर करने को मोसाद ने कहा है। एक सिक्योर टेलीग्राम चैनल शुरू किया गया है। नीरज, यहां पर लड़ाई जो है हथियारों के साथ साथ कहीं ना कहीं दिमाग में भी लड़ी जा रही है और सोशल मीडिया पर भी वॉरफेयर हो रहा है और मोसाद ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल। देखिए चंदन, ये कोशिश है किसी भी तरीके की, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो, कि वो एक नैरेटिव वॉर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए, जो हम लोग देख रहे हैं अटैक्स तो हो ही रहे हैं, ग्राउंड्स पर अटैक हो रहे हैं। अभी जो अटैक हुआ है तेहरान में, जो अटैक हुआ है जहां पर उनके राष्ट्रपति का ऑफिस है बिल्कुल ठीक उसके करीब ही, और खामनेई का जो दफ्तर है उनके आसपास भी इलाकों में अटैक्स हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनकी कोशिश ये है कि जो ईरान के जो लोग हैं वो अपने जो शासन है, खामनेई का शासन है, उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। और इसीलिए हमने देखा कि CIA ने भी एक एडवर्टीजमेंट अभी 1-2 दिन पहले जारी किया था और ईरान के लोगों से एक अपील की थी कि वो हमारे साथ जुड़ें, CIA के साथ जुड़ें और अपना जो है ईरान के बारे में जानकारी उनके साथ साझा करें। और यही जो है मोसाद की भी कोशिश है कि किसी भी तरीके से आप अटैक तो कर ही रहे हैं, उन पर जब कब्जा करेंगे तो आप शासन जब लेकर आएंगे तो वो शासन ऐसा होगा जो खामनेई और जो कट्टरपंथी इस्लामिक शासन है ईरान का, उसके खिलाफ खड़ा हो। जैसे अभी हाल में हमने देखा कि वहाँ पर प्रदर्शन भी हुए थे, उन सब के जरिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने ही शासन के खिलाफ खड़े हो जाएं, ताकि ये जो अटैक्स, जो एयर अटैक्स या एरियल अटैक्स किए जा रहे हैं इजराइल के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, इनको पूरी तरह से सफल बना दिया जाए जब उनकी ही जो बनाई हुई समर्थन की सरकार यहां तेहरान में बैठाई जाएगी। बिल्कुल, और अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जरूर हो रही थी, लेकिन अमेरिका की ओर से जो शर्तें रखी गई थी, ईरान उन्हें किसी भी हालत में मान नहीं सकता था, क्योंकि न्यूक्लियर एनरिचमेंट को जीरो करने की शर्त रखी गई थी। साथ ही साथ जो मिसाइलें ईरान के पास है उनकी क्षमता को घटाने, उनकी जो मारक क्षमता है उसको घटाने की मांग की गई थी और ईरान ने साफ कर दिया था कि ये मांगे वो स्वीकार नहीं करेगा। नीरज, और अब जो जिस तरह से हमला किया गया है, ऐसे में एक बड़े युद्ध की आशंका से पूरी दुनिया दहल उठी है। बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ईरान की तरफ से खबरें ऐसी आ रही थी कि वो जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसको 3 से 6% करने के लिए तैयार हो गया था। 60% होता है जब वेपन्स बनाने के लिए आपको जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना होता है, तो उसके लिए ईरान खुले तौर पर नहीं, लेकिन ये बात हमारे पास सामने आ गई थी कि वो 3 से 6% करने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका शायद इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो 3 से 6% भी रखे, क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं इस बात का शक है कि वो चीन या रशिया के साथ मिलकर वेपन्स बना सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है ईरान। इसलिए वो चाहते थे कि आप अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट जीरो कर दीजिए और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जो है वो भी अपना बंद कर दीजिए। लेकिन ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं था 3 से 6% के लिए, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पूरी तरह से उसने साफ इनकार कर दिया था कि ये हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी ढाल है, हमारी सुरक्षा है। कल को कोई दूसरा देश यानी इजराइल या अमेरिका कोई दूसरा अटैक करता है तो उसके खिलाफ हम अपना जो है अपने आप को मजबूत कर सकते हैं या पलटवार कर सकते हैं। इसीलिए वो ये जितनी भी बातचीत चल रही थी, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये डिरेल हो गई है। हालांकि कल हमने देखा था कि ओमान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से भी बात करी थी, JD वैंस से भी मुलाकात की थी, लेकिन लगता नहीं कि ये बातचीत, बिल्कुल बातचीत का ऐसा लगता नहीं है नीरज कि ऐसा कुछ असर हुआ है। सिन्हा साहब, एक तरफ अमेरिका की ओर से पहले ईरान की घेराबंदी में पूरी तरह से जमावड़ा लगाया गया था और दूसरी तरफ ऐसी शर्तें जिसे ईरान किसी भी हालत में मान नहीं सकता। ऐसे में यह माना जा रहा था कि यह सिर्फ समय की बात है कि ऐसा हमला कब होता है। एब्सोल्युटली, जिस तरह से चीजें आ रही थी उसके अंदर में देखिए स्टीव विटकॉफ हैं जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि ट्रंप इज वेरी अनॉयड, ये शर्तें नहीं मान रहे हैं। जावेद कुशनर से भी बयान आया था, तो ये लगता तो था कि ये होगा। हमारे भी हम लोगों की आकलन थी कि ये प्रधानमंत्री हमारे निकलेंगे तो उसके बाद एक रियलिशन होगा। देखिए ऑपरेशन सील ऑफ जूडा है, इसके अंदर में खास करके इस बार इजराइल के साथ में जो उनका USSR जेरल फोर्ट उनके ही पोर्ट में हाइफा में कहीं अभी है, तो उनको एक शील्ड तो मिल ही रहा है, क्योंकि उसके पास
बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है कि कोई भी रिटेलिएशन आता है तो उसको रोक सके। वहां पर 4 लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो ये चाह रहे हैं कि ये रिटेलिएट करें और वो जीरो नकारा कर दें उसको। ये इनरिचमेंट के ऊपर में जो बात अभी चल रही थी 3 to 6% to 60%, वो 60% को वो कहता था कि हम जो 450 kg की जो है उन्होंने इनरिचमेंट की है 60%, शायद वो रशिया चला गया है, मगर वो उनका कहना है कि नहीं आप 0% करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में 2016 में उनसे वहां से न्यूक्लियर डील से निकल गए। बिल्कुल वो नहीं मानते थे कि आपको, वही चीज इस बार दोहरा रहे हैं। सर